एक तरफ छापेमारी चल रही है, ईडी लगातार छापेमारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी घर पहुंचती हैं, ऑफिस पहुंचती हैं और वहां से फाइलें निकालकर अपनी गाड़ी में रख लेती हैं। ये मामला समझ नहीं आ रहा, क्या ये मामला है, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं चाहती कि ईडी के हाथों में लगे? जी देखिए, ममता बनर्जी के अगर हम बयान को सुने तो उनके बयान से साफ है कि वो जो आरोप लगा रही हैं कि ईडी की ये जो छापेमारी हो रही है, ये तृणमूल कांग्रेस की, आईपैक की चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए जो बनाई गई फाइलें हैं, जो कैंडिडेट लिस्ट है, किस किस को दे सकते हैं चुनाव में टिकट, क्या क्या मैं आपसे गुजारिश करूंगा अनुपम, आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आप गाड़ी की तरफ कैमरा ले जाएं और हमें दिखाएं कि आखिरकार वो फाइल कौन, क्योंकि कई फाइलों पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, अगर आप हमें दिखा सके वो तस्वीरें भी। तो देखिए, वो फाइल में ही, बिल्कुल फाइल ही दिखाया जा रहा है। देखिए, फाइलें जो रखी हुई हैं वो साफ तौर पर दिख रही हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड फाइल हैं और काफी ऐसी फाइलें हैं जो बाद में ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या फाइल थी, लेकिन सरकारी फाइलें हैं। और ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि यहाँ पर ईडी की ओर से बीजेपी के साथ खासतौर पर अमित शाह की शह पर पार्टी की रणनीति को हासिल करने की कोशिश है। और पहले बार जब घर में पहुंची तब भी एक फाइल उन्होंने ली और यहाँ पर कई सारी फाइलें लेकर फिलहाल वो गाड़ी में, जो उनकी गाड़ी है, जिस गाड़ी में वो आई हैं, उस गाड़ी में रखा जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आपको बता दें, सबसे पहले अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि आज ईडी की छापेमारी चल रही थी प्रतीक जैन के घर पे या फिर और उनके आईपैक के दफ्तर में, और उसी बीच ममता बनर्जी पहले घर पहुंची और उसके बाद वहां पर लगातार उनके ऑफिस पहुंचे। और आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा अनुपम, आप एक बार तस्वीरें दिखा सके लगातार उस गाड़ी की, उन फाइलों की जो लगातार उस गाड़ी में रखी गई है, और इस समय वहां का जो माहौल है वो भी अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो। बिल्कुल, मैं फिलहाल वो गाड़ी दिखाता हूं जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी है, जिसमें फाइलें रखी गई हैं, Y5555 नंबर। और ये गाड़ी में सामने की और नहीं, पीछे की ओर जो जगह होती है, वहां पर कई सारी फाइलें वहां पर लाके रखी गई हैं। अब ये नहीं पता है कि इन फाइलों में क्या है, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले आरोप लगाया था कि ईडी की ओर से वो सारी फाइलें हासिल करने की कोशिश हो रही हैं जिनमें पार्टी की रणनीति है चुनाव में लड़ने की। तो ऐसे में क्या इन फाइलों में वही रणनीति है टीएमसी की या कुछ और है, ये अभी मालूम नहीं है, क्योंकि फाइलों को खोल के हम नहीं देख सकते हैं। फाइलों को तुरंत अंदर ले जाया गया है। कई सारी फाइलें हैं, मोटी मोटी फाइलें हैं, कुछ फाइलें नीचे भी गिर गई थी जो हमने दिखाया था आपको। और फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भीतर हैं, ये सारी फाइलें बाहर आ चुकी हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाहर निकलने का। और ये गाड़ी, जो फाइलें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल कि ये गाड़ी में जो फाइलें रखी। एक और चीज, क्योंकि लगातार आपने दिखाया कि कुछ अधिकारी आए, फाइलें लेकर गाड़ी में रख दी, वो अधिकारी वापस चले गए, क्या कुछ और भी फाइलें लेकर आया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी अभी ऑफिस प्रीमिसेस में ही मौजूद है? बिल्कुल, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जो फाइलें लेनी थी वो ले चुकी हैं ममता बनर्जी, या कोई और फाइल भी ममता बनर्जी लाने वाली हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि ये सारी फाइलें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए, ये फाइल अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें काफी कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो बड़ा व्हाट्सएप नंबर वगैरह हैं यहाँ पर। बिल्कुल, कुछ स्टेटमेंट दिख रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ, अगर मैं गलत नहीं हूं अनुपम, इस पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये व्हाट्सएप नंबर टाइप का कुछ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ पार्टी नेताओं के नाम हैं, फॉर द पीरियड February 2022 उसके बाद का पन्ना ढक गया है। बिल्कुल, लेकिन ये फाइलें क्लासिफाइड फाइलें ही लग रही हैं मुझे फिलहाल। अभी समझना मुश्किल है इसमें कुछ जिन नेताओं के नाम लिखे अगर बाहर से बिल्कुल दिख रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, एक और अनुपम बात, क्योंकि ये आपने बताया कि अधिकारी आए थे जो फाइलें लेकर, आखिरकार क्या उन अधिकारियों को आप पहचान पाए कि वो अधिकारी कौन है? क्या ममता बनर्जी के साथ ही हैं? क्या उनके सीएमओ ऑफिस में है वो अधिकारी? इनके बारे में भी जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, ये सीएमओ ऑफिस में ही हैं। जो अधिकारी यहाँ पर गाड़ी को घेर कर रखा हुआ है, जिन लोगों ने फाइलें लाई हैं, वो सब सीएमओ ऑफिस के ही अधिकारी हैं, जो इस वक्त पूरी की पूरी गाड़ी को घेर कर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में, पूरी की पूरी गाड़ी को फिलहाल घेर कर रखा गया है। और इसी गाड़ी में वो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो अभी अभी
नीचे लाए गए हैं, उस गाड़ी में रखे गए हैं। अब ये जो दस्तावेज हैं, दो सवाल हैं। ये दस्तावेज आखिर क्या हैं, इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये कहां पर रखे हुए थे? क्या ईडी की जो छापेमारी चल रही थी उस दौरान वहां से हटाए गए या कहीं और थे वहां से लाए गए? ये सब सवाल। बिल्कुल अनुपम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें बड़ी खबर कि आज सुबह से लगातार ईडी की 2 जगहों पर छापेमारी कोलकाता में की गई, जहां पर प्रतीक जैन के ऑफिस और उनके आईपैक के ऑफिस और उनके घर पर यह छापेमारी की गई और खुद ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई। सूबे की मुख्यमंत्री पहले उनके घर गई प्रतीक जैन के, और उसके बाद उस आईपैक के ऑफिस पहुंची और उसी वक्त उन्होंने कई फाइलें जो थी ईडी की छापेमारी के दौरान निकालकर अपनी गाड़ी में डाल दी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उस गाड़ी को लगातार जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने घेरा हुआ है। और हमारे साथ बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह हमारे साथ जुड़े, उनका रुख भी कर लेते हैं। सर, अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें तो दिख रहा है कि ममता बनर्जी पहले घर गई, फिर ऑफिस पहुंची और उन्होंने वहां पर बकायदा कुछ फाइलों को निकालकर अपनी गाड़ी में डाल दिया। और ये कई फाइलें जो हैं फरवरी 2022 की दिख रही हैं जो तस्वीरों में। क्या कुछ जानकारी इस पर मिल पा रही है? क्या बोलेंगे? आईपैक का ऑफिस में ईडी रेड कर रहा है। যখন রেড চলছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে চলে গেছেন, পুলিশ কমিশনার ওই বাড়িতে চলে গেছেন, কি বলবেন? প্রথমত রেড নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেড করেছে, আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালে তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইয়ের, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃ। নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। সেই ব্যবস্থা তারা আইনের মধ্যে থেকে নেবেন। কয়লা পাচার মামলা, কয়লা পাচার আইপ্যাক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আইপ্যাক আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, বাজেয়াপ্ত করছেন। আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আমি তদন্তের ব্যাপারে বলবো না, আমার জানা নেই। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे और हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। এবং ইডির পাটে ঢুকবো না, सॉरी। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने कहा कि ममता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जिस तरीके से वहां पहुंची उसको लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी को ममता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।